जय हिंद साथियों। आज के क्लास में आप लोग को मेंसुरेशन बिहार बोर्ड क्रैश कोर्स में जो भय है, आप लोग को बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछेंगे, क्या मतलब पूछेगा नहीं पूछेगा, वो मैं आप लोग को बिहार बोर्ड में जितना भी क्वेश्चन पूछेगा उसका भय जो है उसको खत्म कर देंगे। देखिए, आपको मैं 10 क्वेश्चन आज लेके आए हैं गेस पीसी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, और मैं जेपी सर। आप लोग को यह 10 क्वेश्चन आप मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ लीजिएगा तो आपको निश्चित है कि 5 मैच हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप एग्जाम का बस 2 ही महीना बच गया, मतलब कि 30 दूनी 60 दिन, और 15 दिन जो होता है तो आप लोग को जैसे कि एडमिट कार्ड, कुछ कपड़ा तपड़ा जो रूम सब खोजने का रहता है वो सब व्यवस्था करते हैं, और एग्जाम का जो वहाँ पे जाते हैं सेंटर पे तो उसमें जो त्रुटियां रहता है उसको सुधार करते हैं। इसलिए आपको मैक्सिमम 30 दूनी 60 दिन बच गया है। तो आप लोग अब एकदम बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। कहीं का विद्यार्थी हो या आप बिहार में, आप लेकिन बिहार बोर्ड के प्रति लगन से पढ़ाई करिए, ताकि आप लोग के मम्मी पापा का आशा रहे कि हमारे बच्चा भी टॉपर बने, है ना। जिला में रैंक आवे, स्टेट में रैंक आवे, और प्रखंड में और गांव के स्तर पे, मतलब कि हमारे बच्चा भी इसके गांव के प्रति अच्छा करे। तो आप लोग कहीं पे होंगे तो आप लोग बिहार के बोर्ड के तैयारी में आप लोग बढ़िया से तैयारी करते रहेंगे। तो देखिए, यह है क्लास 10 बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025। देखिए, आप लोग को 2025 इसलिए लिख दिए कि 2025 में इसी पैटर्न का क्वेश्चन आ सकते हैं। हूबहू क्वेश्चन नहीं रह सकता है, लेकिन इसमें आपको डिजिट चेंज कर देगा, लेकिन पूछेगा क्वेश्चन इसी कैटेगरी से। और वह जो है सो क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स क्या होते हैं कि हम जब एग्जाम का जो तैयारी करा पूर्ण रूप से तैयारी कर लेते हैं और टीचर के माध्यम से तैयारी कर लेते हैं, क्या पूछेगा नहीं पूछेगा क्वेश्चन वो कंफर्म हो जाते हैं, उसी को कहा जाता है क्रैश कोर्स। यानी कि इसमें क्या होता है कि आपको कंप्लीटली हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा कि कौन क्वेश्चन रहेगा नहीं रहेगा, उसका आपको टेंशन जो गुनगुनाते रहेगा आपको ब्रेन में, वो खत्म हो जाएगा। और वह जानेंगे क्षेत्रमिति मेंसुरेशन में। क्षेत्रमिति क्या होते हैं? क्षेत्र प्लस मिति, यानी कि किसी भी एरिया का मापों का हम क्या करते हैं, परिसमेंट निकालते हैं, उसी को क्षेत्रमिति बोला जाता है। आप लोग को कोई कह देगा क्षेत्रमिति किसे कहते हैं, तो आप लोग इस प्रकार से बोल दीजिएगा। क्षेत्र मतलब क्या होता है? एरिया, और उस एरिया का हम क्या करते हैं, मापते हैं, माप करके उसका परिसमेंट देते हैं, रिजल्ट देते हैं, उसी को कहा जाता है मतलब क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति में यह क्वेश्चन आपको लघुत्तरीय में आपको पूछेंगे, 9 क्वेश्चन लघुत्तरीय, और 10वां जो रहेगा वो दीर्घोत्तरीय रहेगा। तो देखिए, लघुत्तरीय क्वेश्चन में क्या है, आपको लघुत्तरीय प्रश्न में इसको इंग्लिश में बोलेंगे शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। और देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 44 सेमी है तो वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात करें। यानी कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और यह क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछा गया, याना था आपको 23 में 24 में भी पूछ सका होगा डिजिट चेंज करके। हमको यहाँ तक मालूम है कि 12 में और 2012 में और 20 में पूछा गया है। और इस देखिए, तो पूछा गया तो हो सकता है कि 4-5 साल हो गया, पूछ देंगे फिर। देखिए यहाँ पे 44 के बदला में आपको 88 22 कोई भी दे सकते, 132 भी कोई भी दे देगा, 154, लेकिन रूल यही फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक तार है ना, एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 सेमी है, तो उस है ना, तो उसे है ना, तो उसे वर्ग, यानी कि उस वर्ग की भुजा ज्ञात करे जो तार को है ना मोड़कर क्या बनाया जाता है। यानी कि उस वर्ग की भुजा ज्ञात करे जो तार को मोड़कर बनाया जाता है। मान लीजिए एक वृत्त है, वो क्या है, गोलाकार है, उसको मतलब क्या करेंगे, हम गोलाकार को पर सीधा करेंगे, और सीधा करके फिर उसको हम वर्ग के नुमा बनाएंगे, वर्ग के जैसे आकृति बनाएंगे, और तब दोनों का क्या करेंगे हम यहाँ पे, वृत्त का परिधि बराबर वर्ग का परिधि, और इस प्रकार से हमको वर्ग का भुजा निकल जाएगा। इस प्रकार से बनाना है। आपको अभी हम क्वेश्चन बताते, इसके बाद में पूरा को सॉल्व करके प्रोवाइड कराएंगे इस वीडियो में। और देखिए, दूसरा है क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है नेक्स्ट 3 नंबर, 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है ना, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, है ना, जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। और यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है।
इस प्रकार से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर का है। देखिए 8 सेमी भुजा वाले दो बराबर घन को जोड़कर एक घना बनाया जाता है। दो बराबर घनों यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि प्लुरल हो जाएगा, दो को जोड़ेंगे तो दो बराबर घनों को जोड़कर एक घना बनाया जाता है। तो घन परिणामी घना का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए अगला क्वेश्चन है एक अर्धवृत्ताकार खेत, यानी कि एक अर्धवृत्ताकार खेत होता है बहुत प्रकार का, मतलब कि जैसे कोई वृत्ताकार हो जाता है, छोटा टुकड़ी रहता है खेत का अंश, वो हो जाता है मतलब कि आयताकार, कोई वर्गाकार हो जाता है। तो एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिधि यानी परिधि या परिमिति ज्ञात करें जिसका व्यास डायमीटर यानी कि 24 सेमी है। और यह क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा गया, यह क्वेश्चन 2023-13 में और 22 में पूछा गया है। अगला देखिए किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः कितना है 23 सेमी और 21 सेमी है ना। तब क्या कहता है वलय, यानी कि वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वलय क्या होता है, आप लोग देखे होंगे गाड़ी, और गाड़ी में मतलब कि रिम होता है, रिम पे फिर चक्का चढ़ाते हैं तो वही वलय बन जाता है, समझे। और कठी गड़ी पुराना जमाना में देखे होंगे तो कठी गड़ी रहता है लकड़ी का चक्का और एक लोहा का ढाल चढ़ा दिया जाता है, तो किसका निर्माण हो जाता है, वलय का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री है ना। यह क्वेश्चन 7 नंबर में है। और अगला 8 नंबर क्वेश्चन बताते एक शंकु जोकर के टोपी आप लोग देखे होंगे, और या तो अपने अपने घर में हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन उसमें लाते हैं। तो वह क्या होता है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है, तो इसका वह पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। और यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो देखिए इस प्रकार से आप लोग समझ लिए, क्वेश्चन देख लिए, और इसको मैं बारी बारी से आपको सोल्व करेंगे। और क्वेश्चन 9 और 10 9वां क्वेश्चन है आपको कि एक घड़ी में आपको घड़ी में एक सुई की लंबाई, मिनट वाली सुई की लंबाई दे देंगे 14 सेमी, और मतलब उसकी जो है सो घड़ी वाली मिनट की सुई की लंबाई 14 सेमी, और 5 मिनट में आपको कहेगा रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें, वह बताएंगे। और अगला क्वेश्चन रहेगा आपको 10 नंबर दीर्घोत्तरीय में पूछ सकते हैं कि एक खिलौने का ऊंचाई 15.5 सेमी है और आधार की त्रिज्या जो है तो 3.5 सेमी है, तो इसका आयतन और वह पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 2 क्वेश्चन में इतना बनाने के बाद में बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक आपको एक वृत्त की परिधि 44 सेमी है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले हम जान लेंगे वृत्त क्या होते हैं। देखिए ये है ना, ये क्या है, वृत्त है। किसी भी गोलाकार समतलीय क्षेत्र को वृत्त कहा जाता है। उसमें एक केंद्र बिंदु होते हैं, है ना, एक डायमीटर होते हैं, एक त्रिज्या होते हैं। आपको इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा वृत्त से संबंधित कि वृत्त का जो, देखिए कहेगा कि वृत्त में जीवा कितने होते हैं, तो वृत्त में जीवा अनंत होते हैं, और वृत्त में सबसे बड़ी जो जीवा होते हैं उसको डायमीटर व्यास बोला जाता है। और केंद्र से परिधि की एक ओर छूने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से डिनोट किया जाता है, आर से दर्शाया जाता है। और वृत्त के केंद्र से परिधि के दोनों ओर छूने वाली रेखा को डायमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायमीटर, यानी कि व्यास कहा जाता है। इस प्रकार से आप लोग समझ लेंगे, तब जाके आपको चतुर्थांश के बारे में समझाएंगे। और देखिए वृत्त के केंद्र से परिधि के दोनों ओर छूने वाली रेखा को डायमीटर कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। और वृत्त में जो क्या होते हैं, केंद्र से परिधि के एक ओर छूने वाली रेखा को त्रिज्या कहा जाता है। इसको डायमीटर आपको बोले कि वृत्त के केंद्र से परिधि के दोनों ओर छूने वाली रेखा को डायमीटर कहा जाता है। और अगला चर्चा करेंगे वृत्त की, क्या चर्चा करेंगे, आपको जीवा, क्या चर्चा करेंगे, जीवा। देखिए तो वृत्त का जो जीवा होता है वह बिना केंद्र के ही होता है। क्या होता है, वृत्त का जीवा जो होता है वो हम बिना केंद्र का भी दे सकते हैं। ऐसे ऐसे खींच दिए, ये क्या हो गया, वृत्त का जीवा। क्या हो गया, वृत्त का जीवा। तो इसलिए वृत्त में क्या होते हैं, जीवा अनंत होते हैं। क्या होते हैं, वृत्त में जीवा अनंत होते हैं। समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ ले होंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। चलिए आप बताएंगे आप लोग को चतुर्थांश। तो वृत्त को है ना, वृत्त है ना, इसको हम रोटी के तरह हम 4 भागों में बांट देंगे। क्या करेंगे, रोटी आप लोग खाए होंगे, और रोटी के तरह हम क्या करेंगे, 4 भागों में बांट देंगे।
जैसे कि हम क्या करते हैं, रोटी बनाते हैं, बनाने के बाद खाना खाते हैं तो 2 टुकड़ा या उसको 4 टुकड़ा में बांट के खाते हैं। तो वही क्या है, ये मान लीजिए एगो रोटी है, उसको 4 भाग में बांट दिए, या वृत्त है, गोलाकार कोई आकृति है, इसको 4 भाग, तो क्या बन गया, चतुर्थांश। तो इसमें कहता है वृत्त के 1 चतुर्थांश, तो 1 कहेगा तो 1 भाग को रंग देंगे, इतना को क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इस भाग को क्या करेंगे, इस भाग को क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और सबसे पहले हमको परिधि, वृत्त ये है ना, इसकी परिधि जो है सो 44 एम है। अभी इस प्रकार से यहाँ पे लिख देना है, परिधि को 44 एम इस प्रकार से लिख देना है। और जब त्रिज्या निकलेगा या चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकलेगा उसको इसमें भरना है, समझे। इस प्रकार से बनाना है। और यहाँ पे लिखना है वृत्त, वृत्त की त्रिज्या बराबर, या वृत्त का, यहाँ पे क्या करेंगे, वृत्त का परिधि पहले निकालेंगे, वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि बराबर क्या करेंगे हम, चलिए। तो इसमें सबसे पहले परिधि दे दिया है, तो उसमें हम त्रिज्या मालूम करेंगे तब ना हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसलिए वृत्त का परिधि बराबर कितना दे दिया है, 44 एम। और प्रश्न क्या कहता है, इसको बराबर कीजिए। तो देखिए, यानी कि 2 पाई का मान कितना है, 22/7, पाई का मान 22/7, और आर का मान नहीं मालूम, हमको ज्ञात करना है। देखिए, तो आपको हम बताते रहते हैं बार बार वीडियो में कि बराबर में जब संख्या विभाजित होने वाली रहती है तो उसको कर सकते हैं। तो 22 दूनी कितना होगा, 44, और फिर 22 दूनी 44, तो 2 बच गया यहाँ पे 2 सीएम, फिर 2 सीएम को कितना से डिवाइडेड करेंगे, तो 2 से, तो 2 1 2 है ना। इस प्रकार से कैंसिल कर दिए। आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बच गया ऊपर में, तो 1 और 1 को आर को गुना करेंगे तो आर, बट्टा में 7 है तो 7, और बराबर में यहाँ पे कितना है, 1 सीएम, और बट्टा में कुछ नहीं तो 1 दे दो। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से गुना कर दो, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। और यहाँ पे कोना कोनी गुना करेंगे, तो 1 को आर को गुना करेंगे तो आर, और 1 को 7 को गुना करेंगे तो इसलिए 7 सीएम। तो हमको त्रिज्या कितना आया, 7 सीएम। और क्या कहता है, हमको वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः, इसलिए कि लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप है इसलिए लिखेंगे अतः वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि हमको त्रिज्या मालूम हो गया इसलिए लिखेंगे अतः वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखिए, तो 1/4 पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7 है ना। अगर दिया रहता है पाई का मान तो 3.14, नहीं दिया रहेगा तो एग्जामों में 22/7 ही रखना, यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे क्या है, आर का मान 7 सीएम गुने 7 सीएम। इस प्रकार से आपको एकदम करेक्ट में सही से लिख देना है और इसको डिवाइडेड कर देना है। देखिए बच गया क्या, यहाँ पे 22 को भी काटेंगे तो 11 दूनी 22 और 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे हम गुना कर लेंगे, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 बटा 2, 11 सत्ते 77 बटा 2 हो गया। आपको यही हो गया आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इस प्रकार से आपको बना लेना है। तो आपको 2 नंबर दे दिए जाएंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोग को बिहार बोर्ड में निश्चित है कि 2 नंबर दे दिया जाएगा। और यह जो निकला है 22 बटा कितना, 77/2, उसको यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग 77/2 सीएम स्क्वायर। यही भाग का क्षेत्रफल निकला है और इसी को चतुर्थांश कहा जाता है। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2, यानी कि प्रश्नों का उत्तर दे रहे इसलिए। और वह प्रश्न संख्या 2 जो था वो था क्या, यानी कि एक वृत्त जो है सो तार के रूप में है और जिसकी त्रिज्या जो है सो 84 सीएम है, और उसको है ना, उस वृत्त को मोड़ करके एक वर्ग बनाया जाता है, और उस वर्ग का क्या कहता है, हमको भुजा निकालने के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, हम वृत्त के परिधि बराबर वर्ग के परिधि के बराबर करेंगे, तब जाके हमको भुजा निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम बना लेंगे एक वृत्त। देखिए इस वृत्त को है ना, इस वृत्त को सीधा किया और सीधा करके क्या किया, एक मतलब वर्ग बनाया, और वर्ग बनाया तो इसी वर्ग का क्या कहता है, भुजा निकालने के लिए। इस वर्ग का कहता है भुजा निकालने के लिए। हम वर्ग आप लोग को पूरा सही बना देते हैं। देखिए इस प्रकार से आप लोग
बोर्ड में भी 2 फिगर बनाना पड़ेगा, और बोर्ड में एग्जाम बोर्ड में आप लोग क्षेत्रमिति में फिगर नहीं बनाएंगे तो आपको नंबर काट दिया जाएगा। और देखिए यही जो है ना, ये जो है ना त्रिज्या, ये तार है, ये वृत्ताकार है, और यह तार की जो त्रिज्या है वो कितना है, 84 cm है। कितना है, 84 cm है। और इसमें कहता है इस तार की त्रिज्या दे दिया, और कहता है क्या, वृत्त का हमको ये निकालने के लिए भुजा, क्या निकाल, यानी कि यहाँ पे वर्ग का हमको कहता है भुजा निकालने। इस तार को है ना, पहले वृत्त का हम त्रिज्या मतलब कि वृत्त के त्रिज्या को सजा लेंगे और वर्ग बना लेंगे नीचे में, और इस तार, ये जो वृत्त को तार जो है ना वृत्त बना है उसको सीधा करके एक वर्ग बनाएंगे, और वर्ग बना के दोनों को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे है ना, वर्ग का कहता है क्या निकालने के लिए आपको भुजा, तो इसलिए क्या कर लेंगे, वृत्त का लिखेंगे, वृत्त का परिधि, पर संख्या 2 बना ले, वृत्त का परिधि बराबर वर्ग का परिधि या परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिधि या परिमाप लिखिए। इस प्रकार से आपको लिख देना, ऐसे बराबर कर देना है और बना देना। यहाँ पे आप लोग को संख्या चेंज भी कर सकते हैं। कोई साल मतलब कि कोई ईयर में पूछा गया है कि 42 दे करके, और इस बार 84 दे करके, मतलब इस बार जो पूछा गया था, कितना में पूछा गया था ये क्वेश्चन, 2022 में पूछा गया था। देखिए तो यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे प्रश्न से, प्रश्न जो कहता है वो मैं कर रहे हैं, इस प्रकार से लिख देना है। देखिए यहाँ पे सॉल्व नहीं भी लिखेंगे, प्रश्नोत्तर भी लिख देंगे तब पर भी चलेगा, क्योंकि मैं प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। और वृत्त का परिधि क्या हम जानते हैं, 2πr, क्या होता है 2πr। और वर्ग का परिधि क्या होता है, वर्ग का परिमाप या परिधि 4 गुने 1 भुजा या भुजा लिखेंगे, 4 गुने क्या लिखेंगे, भुजा या 1 भुजा, इस प्रकार से लिख देना है। और देखिए 2π का मान कितना, 10/7, r का मान कितना दे दिया है, 84, कितना दे दिया है, 84 cm, और बराबर में 4 भुजा है ना, इस प्रकार से 4 गुने भुजा दे देना है। देखिए तो क्या करना है, यहाँ पर देखो 12 सत्ते कितना होता है, 84, कितना होता है, 84। आप बोले थे आप लोग को बराबर में विभाग का क्रिया होता है, तो 4 तिहाई 12 हुआ। आप टोटल को गुना कर लेंगे इसी साइड, तो देखिए यानी कि देखो 2 गुने 22 गुने 3, यहाँ पे सीएम रखा गया बराबर में भुजा। और यह किस नियम को फॉलो करता है, तो समीकरण को, तो समीकरण का रूल जो फॉलो करेगा तो हम या दे करके बनाएंगे, क्या देंगे, या दे करके बनाएंगे। देखिए तो गुना कीजिए, देखिए 44, 22 दूनी 44, कितना हुआ, 22 दूनी 44, और इसमें फिर कितना से गुना करेंगे, 3 से, तो कितना, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, और 4 तिया 12 1 13, 132 cm है ना। और इसको क्या करेंगे, हम उस साइड पर लग देंगे, इसलिए कहता है इस साइड हम ले जाएंगे, LHS साइड को RHS साइड ले जाएंगे, इसलिए इसके बटा में 1 कर दो, इसको बटा में कोना कोनी मतलब इसको गुना करके इस साइड ला लो, यहाँ पे हो जाएगा भुजा है ना, इसीलिए लिख देना यहाँ पे, इसलिए आंसर ला रहे हैं, इसलिए भुजा बराबर 132 cm, ये हो गया आपको आंसर। और यहाँ पे हम भर देंगे सभी जगह 132 cm, 132 cm, इसलिए कि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, और क्या होते हैं, वर्ग के चारों कोण समकोण होते हैं। आपको पूछेंगे वर्ग के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो क्या बोलेंगे, यानी कि 360 डिग्री, यानी कि 9 चौक 36, इसलिए। और इस प्रकार से आपको मतलब निकाल देना है। ये हो गया त्रिज्या, इसको मतलब वृत्ताकार तार जो है इसको मतलब फिर क्या किया, गोल को मतलब कि लंबाई किया तब जाके वर्ग बनाए, और वर्ग का भुजा नहीं मालूम था तो निकाले, इस प्रकार से आपको बना देना है। इसमें भी ऐसा ढंग का क्वेश्चन पूछेगा तो 2 नंबर पक्का। और मेरे YouTube चैनल का जो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए होंगे या सीख लिए होंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए अब बताएंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। प्रश्नोत्तर संख्या आपको कोई भी विषय हो, अंग्रेजी को छोड़ करके आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या जितना बनाइएगा बोर्ड में उतना लिख दीजिएगा। और यह क्वेश्चन 3 नंबर में क्या कहता है कि है ना, 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 6 सेमी और 8 सेमी है,
या तो 8 सेमी या 6 सेमी उल्टा पुल्टा भी दे दिया रहेगा, तो उसको आप सही ढंग से क्रमबद्ध तरीके से सजा लीजिएगा। पहले बड़ा तब छोटा, इस प्रकार से सजा लीजिएगा और तब बनाइएगा। तो क्वेश्चन है दो वृत्तों के, है ना, त्रिज्या क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करे जो यानी कि वृत्त के यानी कि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आप हम बनाते हैं, उस प्रकार से आप बना दीजिएगा। आपको 2 नंबर निश्चित बोर्ड में दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बना लेंगे। देखिए, ये हो गया वृत्त, ये हो गया बड़ा वृत्त यानी कि बड़ा भैया वृत्त, है ना। ये हो गया छोटा, है ना, ये हो गया छोटा वृत्त। आप लोग गाना सुने होंगे, गांव के अधिकारी सुनिए बड़का भैया हो, तो इसी प्रकार से आप लोग बना देंगे, या छोटका भैया हो, तो इस प्रकार से आप वृत्त बना दीजिएगा। और ये हो गया आपको क्या 8 cm या बड़का त्रिज्या हो गया बड़ा आर का वैल्यू हो गया आपको 8 cm। इसको बाहर कर देंगे, है ना, यहाँ पे। और ये हो गया आपको छोटका आर कितना दिया है 6 cm, छोटका आर दिया है यहाँ पे 6 cm। इस पर ये होगा केन। इस प्रकार से फिगर आप लोग बना लीजिएगा। अब फिगर बा गलती होगा तो नंबर 2 नंबर काट लेगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। वृत्त यानी कि बड़े वृत्त लिखेंगे, बड़े वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार से, ये बड़ा है, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या। और यहाँ पे हम लिख लेंगे बड़का आर बराबर 8 cm, है ना, 8 cm लिख देंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे लिखेंगे छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार से लिख देनी है। छोटा आर बराबर हो गया आपको 6 cm। इस प्रकार से लिख के और प्रश्न जो कहता है वो ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे लिख देना है प्रश्न से, यहाँ पे प्रश्न से वृत्त के परिधियों का योग बराबर। थोड़ा इधर से लिख लेते हैं, आगे में स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे वृत्त के परिधियों का योग बराबर। योग मतलब क्या होता है जोड़। तो कहता है वृत्त के परिधियों का, वृत्तों के लिखेंगे, यहाँ पे प्लुरल हो रहा है, वृत्तों के परिधियों का योग बराबर। देखिए बड़े वृत्त का परिधि, बड़े वृत्त का परिधि प्लस छोटे वृत्त का परिधि, इस प्रकार से आपको लिख देनी है। बड़े वृत्त का परिधि प्लस छोटे वृत्त का परिधि। आप लोग फिगर में नहीं लिखिएगा, हमको यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए हम लिख दिया, और नीचे में लिखते तो आप लोग गलती कर लेते, इसलिए आप लोग फिगर से अलग से लिखेगा। बड़े वृत्त का परिधि क्या जानते हैं हम 2πr होता है। दोनों वृत्त का परिधि एक ही, लेकिन बड़े वृत्त कहेगा तो यहाँ पे बड़ा आर कर देना है, छोटे वृत्त कहेगा तो यहाँ पे छोटा आर कर देना है। और इसमें कॉमन हमको क्या दिखा, और यहाँ पे परिधियों का योग, यहाँ पे वृत्त का जो परिधि होता है वो लिख देना है, तब न योग दोनों को करेंगे। और यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है पाई दोनों में, और R1 बड़का आर प्लस छोटका आर इस प्रकार से कर देना है। और 2π और यहाँ पे 2π से 2π बराबर में भाग का क्रिया हुआ कैंसिल। देखिए और यहाँ पे या का चिन्ह दे देना है। और देखिए तो यहाँ पे बच गया आर बराबर, बड़का आर कितना है 8 cm प्लस छोटका आर दे दिया आपको 6 cm। दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को जोड़ देना है। तो देखिए कितना हो जाएगा आपको 8 6 कितना, यानी कि 8 6 कितना हो जाएगा 14 cm। कितना होगा 14 cm। इस प्रकार से यहाँ पे लिख देना, इसीलिए आर बराबर हो गया कितना 14 cm।
इस प्रकार से आपको बना देना है बोर्ड में, आपको नंबर 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए 10 गो क्वेश्चन गेस करेंगे, उसमें 5 गो निश्चित है कि मिलवे करेगा, नहीं 5 गो तो जो मिलेगा लेकिन मिलेगा। आप लोग वीडियो देखिएगा तो समझ सीख लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 8 सेमी भुजा वाले 2 घनों को जोड़कर, है ना, 2 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, तो उस परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, देखिए 2 गो घन को किस प्रकार से जोड़ेंगे। देखिए एक गो घन ये हो गया, पहले एक गो घन बनाएंगे और इसी में जोड़ेंगे। जैसे कि देखो इस प्रकार से ईंट से ईंट जोड़ के मकान बनता है, उसी प्रकार से घन और घन जोड़ के घनाभ बनेगा। देखिए और इस प्रकार से आपको बना देना, ऐसे ऐसे कर देना है, फिर यहाँ पर से बढ़ा देना है, फिर यहाँ पर से बढ़ा देना है और इसको मिला देना है, ऐसे 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 मिला दिए। तो यहाँ पे बन गया आपको क्या, 2 गो घन को जोड़ दिए तो क्या बन गया, घनाभ। यहाँ पे कितना है, ये देंगे 8 cm और प्लस 8 cm, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 cm। तो ये हो जाएगा आपको घनाभ का लंबाई। फिर यहाँ पे 8 cm प्लस 8 cm और दोनों को जोड़ेंगे तो 16 cm, ये हो जाएगा आपको घनाभ का लंबाई। ऐसे बना देनी है, देखिए। और ये देखिए लंबा चौड़ाई ऊंचाई एक ही रंग रहेगा। देखिए ये दोनों जो है ना, तो एक ही रंग रहेगा, और लंबाई आपको चेंज होगा, चौड़ाई और ऊंचाई मतलब अलग हो जाएगा, और क्या चेंज रहेगा, मतलब एक ही जैसा चौड़ाई और ऊंचाई, और लंबाई ओनली चेंज होगा। तो यहाँ पे लिखना है क्या, 2 घनों को जोड़ने पर, 2 घनों को जोड़ने पर प्राप्त परिणामी घनाभ की लंबाई बराबर, देखो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा आपको, 16 cm। यानी कि देखो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। 8 प्लस 8 बराबर हो जाएगा कितना, 16 cm। यहाँ पे cm दे दो, देखिए। और यहाँ पे आपको चौड़ाई कितना हो जाएगा, उतना ही 8 cm, और ऊंचाई भी सेम हो जाएगा, ऊंचाई भी आपको रहेगा 8 से। इस प्रकार से लिख देना है। अब क्या कहता है, उसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे, अतः परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + LH। समझे, इस प्रकार से लिख देना है। तो L से लंबाई लेंथ, B से मतलब चौड़ाई होता है, और H से ऊंचाई होता है, L से लंबाई। देखिए ये सूत्र है, आपको ऐसे लिख देना है। आपको जैसे कि आपको जगह भी कम रहेगा तब पर भी बना लीजिएगा। तो देखिए 2 × L का मान कितना है हमको, 16 cm गुने 8 cm प्लस 8 cm गुने 8 cm प्लस 16 cm गुने 8 cm। इस प्रकार से लिख देना है। देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुना का समय होता है, 16 8 कितना होता है, 128 cm स्क्वायर प्लस 8 8 64 cm स्क्वायर प्लस 16 8 128 cm स्क्वायर। देखिए
सीएम सीएम को गुना करेंगे तो सीएम स्क्वायर हो जाएगा। आप टोटल को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, जोड़ेंगे। देखिए 128 को 128 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 8 8 16 के 6 हाथ में 1, देखिए तो और यहाँ पे 2 2 4 1 5 और यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2। इस ऐसे जोड़ो, देखो ऐसे रफ में जोड़ लेना है। देखिए आपको ऐसे में नहीं होगा तो रफ में जोड़ लेना। 8 16 के 6 में 1 2 4 1 5 और 1 1 2 256 प्लस इसमें कितना 64 फिर जोड़ना है। तो 10 के 0 हाथ में 1 6 5 11 12 के 2 हाथ में 1 और 2 1 3 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 320 सीएम स्क्वायर। सीएम स्क्वायर भी इसमें जुटेगा, है ना। आप टोटल को गुना करेंगे तो 0 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 तो आपको कितना आएगा 640 सीएम स्क्वायर। इस प्रकार से बना दीजिएगा। और यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, तो आपको उम्मीद है ना, हो सकता है कि पूछ सकते हैं। इस प्रकार से आप ऐसे जोड़ दीजिएगा, घना बन जाएगा। घना बनला के बाद आगे बढ़ के इस प्रकार से बना दीजिएगा। इसके बाद में बताएंगे क्वेश्चन संख्या 5। चलू अहाँ सबक लेल आब प्रश्न संख्या 5 बताएब। प्रश्न संख्या 5 की कहे छै कि एक अर्धवृत्ताकार खेत है ना, और ओकर जे व्यास है से दे देने है 24 सेमी और ओकर की निकाले के हमरा परिमाप। और ये क्वेश्चन जे पूछल गया छै उ मतलब कि 2022 में पूछल गया छै। तो देखियो अहाँ सब जानते हेबै कि खेत बहुत प्रकार के होय है। कोई होय है मतलब कि वर्ग के नुमा हो है, कोई हो है आयत के नुमा, कोई है अर्धवृत्त के नुमा। तो अय्या दे देने अहाँ के अर्धवृत्त के नुमा। एना का फिगर अहाँ सबके बना लेके देखियो। और ये जे दे देने व्यास दोनों तरफ कहने छलिए अहाँ सबके कि केंद्र से परिधि के दोनों ओर छुएगा या छूते तो ओकरा कथी कहबे, हम व्यास कहबे। तो यहाँ दे देने कते 24 सेमी, है ना। चलो अब यह लिख दे के है कोनो क्वेश्चन बनबे के तो प्रश्नोत्तर संख्या कते बनबे छे 5 नंबर। एहि प्रकार से लिख दे के है और बना दे के देखियो कते दे देने तो ये लिख देबे अर्ध वृत्त का, है ना, व्यास बराबर 24 सीएम। यहाँ पे मतलब कुछ देखिए यहाँ पे दे दिया, ऐसे लिख देंगे। और त्रिज्या आप लोग जानते होंगे कि व्यास का आधा क्या होता है, व्यास का आधा। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2। ये सूत्र लगा देना है। देखिए और कितना है 24 बटा 2, इसको काटेंगे तो कितना होगा 12 सीएम। अब त्रिज्या निकल गया तो त्रिज्या को भी दर्शा दीजिए। देखिए ऐसे त्रिज्या को दर्शा दीजिए। ये हो गया आपको कितना 12 सीएम। और इसका आप क्या कहता है, परिमाप। क्या परिमाप, यानी कि सरकमफ्रेंस। इसको इंग्लिश में परिमाप को बोला जाता है सरकमफ्रेंस, है ना। तो इसको निकाला लिखना है। अतः अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। और यहाँ पे सूत्र 2 होता है। एक होता है आपको त्रिज्या मालूम रहने पर, एक होता है व्यास मालूम रहने पर। व्यास मालूम रहेगा व्यासों पर बना सकते हैं और त्रिज्या पर भी बना सकते हैं। ये बना रहे अभी त्रिज्या मालूम रहने पर त्रिज्या निकाले हैं इसलिए। तो क्या होता है पाई प्लस 2 इंटू आर, पाई प्लस 2 इंटू आर। पाई का मान 22 बटा 7, आर का और यहाँ पे कोष्ट में इसका क्रिया कर लेंगे। और आर का मान कितना है 12 सीएम। और इसको क्या करेंगे हम, कोष्ट के अंदर में हम बटा बटा जोड़ कर लेंगे। भिन्न वाला जो जोड़ होता है वो 22 प्लस इसको क्या करेंगे गुना करेंगे तो 22 7 दूनी 14 और बटा 7 और यहाँ पे 12 सीएम दे देना है। और जोड़ेंगे तो कितना होगा 36 बटा 7 गुने में 12 सीएम। और इसको क्या करना है, क्या करना है गुना करके और 7 से भाग देना है। तो आप देना है तब, वो नहीं देना है तब। देखिए 36 को 12 को गुना कीजिए। 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 6 का 6 3, 3 का 3, 2
7 7 13 के 3 हाथ में 1 है ना, 3 1 4, कितना हुआ 432, 432 बट्टा 7, इतना लिख देना है। आंसर आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा आपको बोर्ड में ऐसे। चलिए इस प्रकार से बना देना है, सेम ऐसे हम बनाए, ऐसे ही बनाना है, तब 2 नंबर मिलेगा। जब कहीं पे आप लोग यहाँ पे कटौती करिएगा, कंजूसी, तो कहेगा कि कहीं से छाप दिया, इसलिए पूरा डिटेल्स में बनाइएगा। देखिए अब क्वेश्चन 6 नंबर क्या कहता है, किसी वलय की बाहरी और भीतरी यानी कि बहिष और आंतरिक, बाहरी और भीतरी का त्रिज्या दे दिया है आपको, आंतरिक भाग का और बाहरी भाग का। देखिए आंतरिक भाग का जो है सो मतलब कम रहता है और बाहरी भाग का अधिक होता है। तो बाहरी भाग का मतलब 23 cm है और आंतरिक भाग का 21 cm है। तो देखिए ऐसे मतलब आंतरिक भाग जो होता है सो अंदर वाला होता है। ऐसे वलय बनाइएगा जैसे कि आप लोग को हम वृत्त के परिधियों का योग वाला बताए थे, इसी प्रकार से इसमें भी बना देना है। देखिए ये हो गया आपको 23 cm, ये हो गया 23 cm और ये हो गया आपको 21 cm। इस प्रकार से बना दीजिएगा, ऐसे बना दीजिएगा। और ये केंद्र बिंदु ऐसे बना के और यहाँ पे लिख देना है वलय का बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या बड़ा आर से डिनोट कर देंगे, तो ये हो गया आपको 23 cm और आंतरिक या भीतरी। चलिए देखिए वलय का बाहरी त्रिज्या कितना है, आर, बड़ा आर जो है ना, इसको 23 सेमी जो है सो बड़ा आर मान लेंगे, और यह जो है और छोटा आर मतलब कि आपको स्मॉल आर हो जाएगा, भीतरी त्रिज्या वो हो जाएगा 21 cm। ऐसे ऐसे लिख के तब बना देना। यहाँ पे लिख देना है अतः वलय का क्षेत्रफल बराबर, वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू, है ना, पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, है ना। ऐसे पाई का मान 10/7, आठ बड़का आर कितना 23 cm का स्क्वायर कर देना है, 23 cm का स्क्वायर माइनस 21 cm का स्क्वायर, और यहाँ पे मध्यम कोष्ठ दे देना है। देखिए 22/7 और 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको, 23 का स्क्वायर गुना कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 23 गुने 23, ऐसे गुना कर लीजिएगा। देखिए 3 तिहाई 9, हाथ में यानी कुछ नहीं बचा, 3 तिहाई 9 और 3 यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 और फिर 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। यहाँ पे देखिए 9 और 12 के 2, हाथ में 1, 4 1 5 यानी कि 529 cm स्क्वायर माइनस 441 cm स्क्वायर। देखिए ये मध्यम कोष्ठ है, ऐसे गुना रफ में आप लोग करिएगा, क्वेश्चन के आगे में नहीं करिएगा। देखिए 22/7 है ना, और यहाँ पे घटाइए, 9 में से 1 गया तो 8, है ना, और यह कितना है, यहाँ पे देखिए 1 हासिल लेंगे अगला से, तो 12, 12 में से 4 गया तो 8, और फिर यहाँ पे कितना रह गया 5 नहीं 4 रह गया, मतलब अब देखिए तो यहाँ पे 4 से 4 गया तो 0, यहाँ पे हो जाएगा कितना 88 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे cm स्क्वायर, और 22 को 88 को क्या करना है, गुना करना है। 22 को 88 को गुना करके 7 से भाग दे देना है। तो देखिए 88 गुने 22, देखिए 4 टुका 16 के 6 हाथ में 1, 8 गुने 16, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, फिर 8 दूनी 16 17 के 7 हाथ में 17 लिख देना है पूरा, लास्ट स्टेप है इसलिए। फिर 8 दूनी 16 के 7 में 1, 8 दूनी 16 1 17, इस प्रकार से जोड़ देना है। 6 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 7 1 8 1 9 1 1936,
1936 अब बट्टा में 7, यही हो गया सीएम स्क्वायर, यही हो गया वलय का क्षेत्रफल। इस प्रकार से आप लोग बना दीजिएगा। आप लोग को 2 मार्क्स दे दिए जाएंगे। एक लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे बिहार बोर्ड में। चलिए क्वेश्चन आप लोग को क्या है, प्रश्न संख्या 7 कि 6 सेमी त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण कितना है, 60 डिग्री है ना। तो इस प्रकार से फिगर पहले जानिए क्या है त्रिज्या खंड। देखिए ये इसमें एक केंद्र बिंदु बनाइए वृत्त में और इसको दोनों ओर मतलब कि 2 त्रिज्या दे दीजिए, 2 त्रिज्या का रेखिंग दे दीजिए और यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का। कितना का, 60 डिग्री का। ऐसे आपको लिख देना है। देखिए ये हो गया। देखिए इसीलिए इसको त्रिज्या खंड कहा जाता है। देखिए 1 2 3 3 खंडों में डिवाइडेड हो गया और यह जो है सो 6 सेमी त्रिज्या दे दिया है। इस प्रकार से आपको लिख देना है 6 सेमी। देखिए ये आपको ऐसे सजा देना है और तब बनाना है। देखिए ऐसे लिख दिए और यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर, या वृत्त खंड के लिखेंगे, वृत्त या वृत्त के त्रिज्या खंड का त्रिज्या, वृत्त के त्रिज्या खंड का त्रिज्या बराबर, वृत्त का त्रिज्या बराबर 6 सीएम। कितना है दिया, 6 सीएम। ऐसे लिख लेना। ऐसे वृत्त का त्रिज्या बराबर वृत्त के त्रिज्या खंड का त्रिज्या बराबर, त्रिज्या बराबर कितना, 6 सीएम। और थीटा का मान ये जो है ना, तो थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। केंद्रीय कोण जो होता है तो थीटा का मान 60 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे अतः वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ऐसे पाई का मान 20 बटा 7, आर का मान कितना दे दिया है, 6 सीएम गुने 6 सीएम और थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री और बट्टा में कितना है, 360। यानी कि यहाँ पे जो अति घड़ी जो होता है तो 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पर जो कोण पूरा बनता है टोटली कोण 360 का बन, इसलिए यहाँ पे टोटल से भाग देते हैं 360 से, इसलिए भाग दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे डिवाइडेड करना है तो 60 से काटेंगे तो 6 मरतबे, क्योंकि 6 36, 0 से 0 कैंसिल, फिर 6 से 6 कट गया, रह गया कितना, 22 सीएम गुने 6 सीएम, है ना। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे सीएम है ना, तो 1 रहता तो 1 को इस साइड उठा के सीएम को गुना कर दीजिए, इससे 1 को 22 को सीएम को तो इतना होगा और बट्टा में 7, इसको गुना करेंगे। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 132 सीएम स्क्वायर बट्टा में 7, है ना। इस प्रकार से आपको आंसर आ जाएगा। इसको काट भी सकते हैं। देखिए इसको काटेंगे तो दशमलव में आ सकते हैं तो काट भी दो। देखिए यानी कि कितना, देखिए 7 इकाई 7, यहाँ पे कितना हो गया, 7 इकाई 7, तो कितना बच गया 6, यानी कि 7 6 13 तो 6 तो 62। तो देखिए 7 8 कितना हो जाएगा, 56। कितना होगा, 7 8 56। तब कितना बच जाएगा आपको, 56, यानी कि यहाँ पे 12 से 6 यानी कि यहाँ पे 6 पे 0 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे तो 7 7 8 फिर 56। देखिए ऐसे आपको रफ में भी हम दिखा देते हैं। 132 में कितना से भाग देना, 7। देखिए 7 सॉरी 7 इकाई 7, यहाँ पे 7 इकाई 7, यहाँ पे कितना 6, तो 2 उतारेंगे 62 और 7 8 कितना होगा, 56। इससे जस्ट मिलने वाला है। और देखिए 12 में से 6 गया तो 6 ही कट गया तो 0, फिर दशमलव, है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे अब, फिर यहाँ पे देंगे कितना, 7 8 56। फिर यहाँ पे कितना आएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 ही कट गया। तो यहाँ पे 40 से तो 7 चौका 28, 7 8 56 ज्यादा हो जाएगा, 7 7 49 या 7 6 42 ज्यादा हो जाएगा तो 7 5 35,
7 पंचे 35, तो 8 यानी कि 18.85 ऐसे दे देंगे आंसर में। और वो क्या हो जाएगा, लगभग में होगा। क्या होगा, लगभग। आप लोग लिख लीजिएगा ऐसे, तब जाके आपको आंसर इतना इस प्रकार से बना दीजिएगा। और यह जो है तो एबव में, लगभग में, और ऐसे आप लोग बना के आ जाइएगा। आपको बिहार बोर्ड में तो मार्क्स निश्चित है। और यहाँ पे 300 डिग्री करके पूछ देता है। यहाँ पे आपको त्रिज्या भी चेंज कर देगा, 4 या 7 कोई भी दे देगा, लेकिन रूल ऐसे ही बना। चलिए प्रश्न संख्या 8, यानी कि इसको लिख देना है। कोई भी क्वेश्चन बनाना है इंग्लिश के अलावा तो प्रश्नोत्तर लिख के इसे बना देना है। देखिए आपको बताते हैं प्रश्न संख्या 8 क्या है कि एक शंकु जो है ना, उसके आधार की त्रिज्या 5 cm है। क्या है, 5 cm है। और इसकी जो ऊंचाई है सो 12 सेमी है ना। इसकी ऊंचाई जो है सो 12 सेमी है। तो इसका क्या कहता है, वह पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो हम जानेंगे आधार की त्रिज्या को क्या होती है, शंकु क्या होती है। तो जोकर के टोपी आप लोग देखे होंगे, हैप्पी बर्थडे वाला। देखिए ये हैप्पी बर्थडे वाला टोपी है, बच्चे सबको पहनाने के लिए लाते हैं ना। तो ये हो गया आपको क्या, या तो आप लोग जैसे अथी का तेल नापते थे पहले, मतलब मिट्टी का तेल है ना, केरोसिन तेल, तो ऐसे टिप्पी बन रहता था, नहीं रहता था टिप्पी, ऐसे ही टोपी मतलब कि बना देना है ना। और यही हो गया आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या इसलिए कहा जाता है कि आधार के जगह पर दिया हुआ है, मतलब कि जो शंकु है ना वो अपने आधार पे खड़ा हुआ है, और वो आधार जो है सो वृत्त है, तो वो जो है त्रिज्या है 5 सेमी। और ये जो आपको ऊंचाई जो है सो 12 cm है। क्या है, ऊंचाई 12 cm। और शंकु में क्या होते हैं, एक तिर्यक ऊंचाई होते हैं, एक त्रिज्या होते हैं, और एक ऊंचाई होते हैं। तो हमको 2 चीज मालूम है शंकु में, लेकिन एक चीज नहीं मालूम है, वो है तिर्यक ऊंचाई। इसको L से डिनोट किया जाता है, इसको L से दर्शाया जाता है। तिर्यक ऊंचाई को L से दर्शाया जाता है आपको यह चैप्टर में, यानी कि क्षेत्रमिति चैप्टर में तिर्यक ऊंचाई को L से दर्शाया जाता है। और इसमें लिख लेंगे दिया गया है, जो खानदानी आदत आप लोग जानते हैं वो लिख देंगे दिया गया है। जो सब दिया गया है उसको लिख देना है। देखिए तो दिया गया क्या है, शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या यानी कि R का मान कितना दे दिया है आपको, कितना 5 cm, कितना दे दिया है 5 cm। और ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, और शंकु की ऊंचाई कितना दिया है आपको, देखिए H जो है ना, H दिया है, देखो H दिया है 12 cm, H दिया है 12 cm। इस प्रकार से लिख देना है, समझे। और क्या हमको ज्ञात करना है यहाँ पे, देखिए वह पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको तिर्यक ऊंचाई मालूम रहना चाहिए। तो तिर्यक ऊंचाई नहीं मालूम है तो तिर्यक ऊंचाई यानी कि L बराबर भाग तिर्यक ऊंचाई इसलिए कहा जाता है कि देखिए तिर्यक यानी कि तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई उसको हम बोल सकते, इसलिए समझे। तो इसे ये कहता है को निकालने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए L बराबर √H² प्लस R²। तो देखिए H का वैल्यू कितना दे दिया हमको 12 cm, तो 12 cm का स्क्वायर कीजिए। और इसका मान कितना दे दिया है, त्रिज्या का मान 5 cm, और इसको √अंडर में स्क्वायर कीजिए। देखिए तो क्या हो गया आपको, यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 cm² और प्लस 25 cm²। देखिए तो यहाँ पे स्क्वायर दे देना है 25 cm², इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 169 cm²। और 169 कितना का वर्गमूल होता है आपको 13 का, कितना का 13 का, तो 13 cm हो गया आपको क्या, तिर्यक ऊंचाई लिख देंगे, तिर्यक ऊंचाई बराबर 13 cm। और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 13 cm, तिर्यक ऊंचाई L बराबर 13 cm हो गया, ऐसे दर्शा देना है। देखिए ये हो गया L, सही से दे देते इसको वो समझ लेंगे। चलिए तो तिर्यक ऊंचाई भी निकल गया। देखिए आप सब चीज हमको जानकारी है, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या।
तो आप क्या करना है, अतः क्या लिखना है, अतः शंकु के या शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए पाई आर एल, पाई के मान 22/7, आर के मान कितना है 5 सीएम, एल के मान कितना है 13 सीएम। और टोटल को आप क्या करेंगे, हम ऊपर ऊपर गुना कर लेंगे, तब 7 से भाग दे देंगे। देखिए तो 22 दाहिन के 22 पंचे कितना होगा 110 नहीं है, और फिर इसमें कितना से गुना करेंगे 13 से, कितना से 13 से, और बट्टा में 7, और सीएम दे देना है, सीएम यहाँ पे भी सीएम लिख देना है, 110 सीएम ऐसे लिख देना है, और इसको गुना करना है। देखिए इसको क्या करना है, गुना करके और 7 से भाग देना है, और नहीं भी देना है। देखिए यहाँ पे देखो 110 गुने 13, चलिए तब तक जीरो को भूल जाइए, तो 13 कोना कोनी उतार दीजिए, जोड़ दीजिए, ऐसे एगो जीरो बैठा दीजिए, है ना। तो कितना हो गया 1430 सीएम स्क्वायर, और बट्टा में 7 ऐसे लिख दीजिए, समझे। अब वैसे भी गुना करेंगे, देखिए उतना ही आएगा 110 गुने 13, जीरो है ना, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3 है ना, अब 1 से तो जीरो, फिर यहाँ पे देखो जीरो 1 देखो 0 3 4 1 ऐसे ही आएगा। देखिए ऐसे ही बना देना है, तो इतना आंसर आ जाएगा, तो आंसर लिख देना है। और इसी प्रकार से आपको शंकु से एक नए क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से बना देना है, और आपको 2 नंबर पक्का दे दिया जाएगा। देखिए आपको मतलब बोर्ड पे सजाए थे 8 को क्वेश्चन, और 10 को मैं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जोड़े हैं इसमें। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। और यह क्वेश्चन देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 2021 में पूछा गया है, हो सकता है, उम्मीद है कि आप लोग को पूछ सकते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन देख लिए कि क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए गौर से। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें, समझे। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, आप लोग देखे होंगे कि मिनट की सुई जो होता है वो कैसा होता है, वो त्रिज्या होता है कि वृत्त होता है, त्रिज्या होता है। इसलिए त्रिज्या होता है कि वह वृत्त के केंद्र से परिधि की एक ओर यानी कि पूरा टच नहीं किया रहता है, लेकिन वो इसके आकृति में रहता है। तो देखो ऐसे बना देना है, यहाँ पे देखिए ऐसे आपको एक घड़ी बना देना है, सही से घड़ी बनाना है एकदम बढ़िया से। आप लोग देखिए घड़ी इसलिए बनाना है बढ़िया से कि घड़ी जो समय है ना, तो समय से बलवान कोई चीज अभी नहीं है। तो यही देखो केंद्र है, ये क्या है केंद्र है। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 1 घंटा में यहीं पे कितना डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का। और यह जो है यही आप एगो मिनट वाली सुई बना लीजिए, ऐसे करके मिनट वाली सुई, और यह इस प्रकार से इसका छाया बन जाएगा, इस प्रकार से बना। और यह जो है ना सो 14 सीएम का है, कितना है 14 सेंटीमीटर का, कितना का है 14 सेंटीमीटर का, समझे। और यह हमको अभी कोण नहीं मालूम है, और यहाँ पे हम दर्शा देंगे घड़ी में, जैसे यहाँ पे कितना रहता है सामने सामने 12 है ना, 1 2 3 4 5 6 है ना 7, यहाँ पे इस साइड 8 9 10, हटा के देना पड़ेगा, अच्छा लगेगा देखने में। 11 हो गया, ये हो गया आपको 11, ये हो गया आपको कितना 10, ये हो गया 9 हो गया, ये हो गया 8। ऐसे ऐसे घड़ी बना के आपको और बढ़िया से बनाइएगा, तो सर कहेगा आप लोग को कि
बचवा के पास अकल है, विद्यार्थी के पास, और आपको नंबर एकदम दयापूर्वक से दे देगा। इसे बना दीजिए। देख यहाँ पे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख देना है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर 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 कितना है? 9। प्रश्नोत्तर 9 है। तो यहाँ पे देखिए कहता है एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो इस घड़ी द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम 1 मिनट का जानेंगे, 1 घंटा का जानेंगे, है ना, और 60 मिनट का जानेंगे, तब ना हम 5 मिनट का जानेंगे। तो यही पहले जानकारी लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, है ना, चूंकि 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटा या 60 मिनट में, 60 मिनट में घड़ी द्वारा, घड़ी के सुई द्वारा, घड़ी के मिनट वाली, मिनट के, देखो चूंकि 60 मिनट में घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा रचित, यानी कि रचना करता है, रचता है। देखो चलता है ना, वो सुई जो चलता है तो क्या करता है? रचना करता है। क्या करता है? रचित करता है, कोई चीज का निर्माण करता है, कोई चीज का फिगर बनाता है। तो यहाँ पे फिगर जो बनाया है वो त्रिज्या खंड का फिगर बनाया। क्या बनाया है? त्रिज्या खंड का फिगर बनाया। तो रचित, है ना, लिखेंगे चूंकि 60 मिनट में घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा रचित। तो देखो रचित कितना ऐसे किया, तो यहाँ पे देखो रचित कोण बराबर, रचित कोण बराबर, देखो तो रचित कोण बराबर कितना, यानी कि 360 डिग्री। क्या? 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितना मिनट में? 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटा में। कितना में? 1 घंटा में, यानी कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का। इसीलिए क्या 1 मिनट का निकालेंगे तब ना 5 मिनट का। इसलिए या कहेगा डायरेक्ट 5 मिनट का, तो डायरेक्ट क्या कर देना है? 5 से गुना करके, और मतलब 60 से भाग देकर डिवाइड करके निकाल। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए 1 मिनट में, तो डायरेक्ट लिख देंगे इसीलिए 5 मिनट में, 5 मिनट में घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर। देखो रचित कर दिए तो इतना बात लिखा गया है, बनाया गया कोण, रचित लिख दिए तो इतना बात लिखा गया। तो यहाँ पे होगा 360 डिग्री बट्टा 60। क्या कहता है? 5 मिनट में कहता है ना, तो यहाँ पे 5 से क्या करेंगे? हम गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो इसको काटेंगे, देखिए डिवाइडेड करेंगे तो कितना होगा, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, 36। देखिए तो 6 डिग्री हो गया। तो 6 डिग्री गुने में 5, तो 6 पंचे कितना? 30 डिग्री। तो यहाँ पे यही हो गया, आपको 30 डिग्री का कोण बन गया। अब हमको थीटा और त्रिज्या मालूम हो गया, तो क्या कर लेंगे? हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हो गया, लिख देंगे अतः घड़ी द्वारा या घड़ी के सुई द्वारा बनाया गया, नहीं तो उतना नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिख देना है वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर। देखिए क्या होता है,
पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। देखिए तो पाई का मान बताए थे, नहीं दिया रहेगा तो 22/7 है ना। और यह हो जाएगा आर का मान कितना 14 cm गुने में 14 cm स्क्वायर है, इसलिए 2 बार लिख रहे हैं। जैसे कि आप लोग वर्ग निकाले होंगे और यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का, कितना मिनट में 5 मिनट में, वही लिखना है। और यहाँ पे टोटल 360 से भाग देंगे, इसलिए कि वह मतलब कितना 1 घंटा में बनाता है इतना डिग्री का कोण और त्रिज्या खंड का निर्माण होता है। आप देखो 30 से काटेंगे, यहाँ पे एगो 0 से 0 कैंसिल, 36 कितना यानी कि 12 किया 36 तो 12 यहाँ पे नहीं हुआ। आप 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 7, यहाँ पे हो जाएगा 6, 2 से काटे ऊपर नीचा, फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 7, और यहाँ पे काटेंगे 2 से तो 3 नहीं है, यहाँ पे 3 हो गया। अब आगे बढ़ाते हैं, देखिए अब इसको क्या करना है, एगो 7 से 7 भी कैंसिल हो गया, अब इसको गुना कर देना है। देखिए 22 गुने 7, 22 गुने 7 बटा में 3 तो कितना हो जाएगा 154 cm स्क्वायर बटा में 3, यही हो जाएगा आपको आंसर। इतना आंसर हो जाएगा, आप ऐसे बना दीजिएगा, आपको 2 नंबर पक्का दे दिया जाएगा। लघु उत्तरीय में क्वेश्चन पूछेगा तब पर भी और दीर्घ उत्तरीय में तब पर भी, लेकिन सीख लिए रहेंगे तब जाके बनेगा। तो इस प्रकार से आप लोग बना दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यह क्वेश्चन जो है सो दीर्घ उत्तरीय टाइप ऑफ, और यह आयतन से रिलेटिव है ना। तो देखिए यह क्वेश्चन जो सो आप लोग को बिहार बोर्ड में 2017 में पूछा गया था, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन बोलेंगे, इंग्लिश में लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। और यह जो है सो देखिए 2017 में पूछा गया है ना, इसलिए आप लोग सीख लीजिएगा, आपको पूछ सकते हैं इसलिए। देखिए और क्वेश्चन है एक खिलौना की त्रिज्या है ना, एगो खिलौना है, मान लीजिए आप लोग जाते होंगे मेला में तो देखते होंगे आप बहुते विद्यार्थी जो होता है तो उसको लट्टू पसंद होता है, लट्टू। तो वो खिलौना जो है सो एक लट्टू के आकार का है ना। एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेमी है ना, 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है। वह खिलौना जो है सो 3.5 सेमी त्रिज्या का है और वह जो है सो एक शंकु के आकार का है, और जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। यानी कि अध्यारोपित मतलब एगो अर्ध गोला है, उस पर चढ़ा हुआ है वो शंकु, समझे, तो उसी को कहा जाता है अध्यारोपित है ना। और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 cm 15.5 cm है। तो खिलौने की आयतन ज्ञात करे, क्या ज्ञात करे, खिलौने की आयतन ज्ञात करे। चलिए इतना तक आप लोग क्वेश्चन समझ लिए और किस प्रकार से इसका आयतन ज्ञात करेंगे, इसके बाद मैं इस सवाल को बताते हैं। देखिए ऐसे आप लोग को फिगर बना देना है और यहाँ पे प्रश्नोत्तर 10 नंबर का, जितना नंबर का आप क्वेश्चन बनाइएगा बिहार बोर्ड में वैसे लिख देना है। और यह जो खिलौना है सो इसी प्रकार का है, यहाँ पे एक अर्धगोला है और वह अर्धगोला पे क्या है, एगो शंकु अध्यारोपित है, यानी कि ऊपर से रखा हुआ है। एक अर्धगोला पे एक मतलब जोकर के टोपी रख देंगे तो क्या बन जाएगा, खिलौना, यानी कि मानो कि लट्टू, क्या बन जाएगा, लट्टू। और उसमें उस जो खिलौना का जो आधार की त्रिज्या है सो 3.5 और खिलौना का भी त्रिज्या मान लेंगे, और यह जो है सो खिलौना का कुल ऊंचाई है, क्या है, कुल ऊंचाई। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको शंकु में क्या क्या हमको देखो, शंकु में हमको त्रिज्या मालूम है और ऊंचाई नहीं मालूम है, तिर्यक ऊंचाई नहीं मालूम है, और इसमें हमको तिर्यक ऊंचाई नहीं भी निकालेंगे, आयतन निकालने के लिए शंकु का तो कोई जरूरी नहीं होगा। चलिए तो क्या करना है, यहाँ पे लिख देंगे शंकु का या शंकु की ऊंचाई, या शंकु का लिखेंगे, शंकु का ऊंचाई बराबर, देखिए शंकु का ऊंचाई निकालना है तो लिखेंगे खिलौना की ऊंचाई माइनस अर्धवृत्त
अर्धगोला है यहाँ पे, अर्धगोला, अर्धगोला की आधार की त्रिज्या, देखिए ऐसे लिख देना है। देखिए, और खिलौना का ऊंचाई टोटल कितना है, कितना है 15.5, यानी कि 15.5 दे दिया है सेंटीमीटर में। और अर्धगोला जो है, अर्धगोला के आधार के त्रिज्या कितना है आपको दिया है 3.5। इसको क्या करना है, इतना में से घटाएंगे तो हमको शंकु की ऊंचाई निकल जाएगा। यहाँ पे होगा 12 पॉइंट, यानी कि 12.0। दशमलव के बाद 0 का वैल्यू खत्म, तो इसलिए क्या हो जाएगा 12 cm क्या हो जाएगा आपको शंकु का ऊंचाई। क्या हो गया, यह शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, या शंकु का ऊंचाई निकल गया। ये शंकु का ऊंचाई। और इसका शंकु में देखिए त्रिज्या भी, अब आधार की त्रिज्या वही हो जाएगा, यही हो जाएगा आपको शंकु में भी। देखिए ऐसे लिखना, शंकु का ऊंचाई बराबर खिलौना की ऊंचाई या खिलौने की ऊंचाई, ऐसे लिखना। खिलौने इसलिए बोलेंगे, यहाँ पे बहुत सारा वस्तु मिलकर के बना हुआ है, इसलिए तो खिलौने की ऊंचाई बराबर है ना, वो खिलौने की ऊंचाई माइनस अर्धगोला का ऊंचाई, और वो होगा क्या शंकु के ऊंचाई निकालना है तो लिख देंगे शंकु का ऊंचाई बराबर। तो हमको शंकु का त्रिज्या और ऊंचाई दोनों चीज अच्छा ये मालूम हो गया। आप कहता है क्या कि खिलौने का आयतन निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः खिलौने का आयतन बराबर, देखिए खिलौना जो बना है सो दो फिगर को मिला के बना, एक अर्धगोला और एक शंकु मिलके बना है, तो इसलिए खिलौना का आयतन बराबर हो जाएगा आपको शंकु का आयतन प्लस, दोनों को जोड़ के बना इसलिए प्लस करेंगे, प्लस अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन, आयतन ऐसे आपको लिखना है, तब जाके आगे बढ़ाना है सवाल को। देखिए यहाँ पे क्या होता है, शंकु का आयतन आप लोग जानते होंगे 1/3 πr² h, क्या होता है 1/3 πr² h। और इसका आयतन क्या होता है अर्धगोला का, अर्धगोला का आयतन 3/2, क्या होता है 3/2 पाई, नहीं रे 2/3 होता है। इसको देखो, देखो शंकु का आयतन बराबर अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला। हाँ तो देखिए यहाँ तक सूत्र इस प्रकार से लिख देना। हमको इस दोनों में क्या लग रहा है कॉमन पाई, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 r² h प्लस 2/3 r³। इसमें r भी हम कॉमन ले सकते थे, यहाँ पे r पाई r ले लो कॉमन, और देखो यहाँ पे हो जाएगा कितना आपको 1/3, यहाँ पे h RH हो जाएगा, स्क्वायर है तो, और नहीं तो स्क्वायर यहाँ पे ले लो कॉमन, तब पर भी नहीं फिर उस साइड हो जाएगा, आर ले लो r कॉमन, तो r यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 r², इसके साथ गुना करेंगे तो क्यूब हो जाएगा। चलिए पाई का मान कितना 10/7, आर का मान कितना दे दिया है 3.5 cm कर दो, और आगे बढ़ाओ 1/3 आर के मान 3.5, एच के मान कितना आया हमको 12, शंकु का ऊंचाई कितना है 12। चलिए फिर प्लस, अब यहाँ पे देखेंगे 2/3, आई यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर दिया, यहाँ पे आ रहे थे गुना करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे देखिए 3 और 3, यहाँ पे 2, और फिर यहाँ पे गुना, और देखिए यहाँ पे आर पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 3.5 गुने में 3.5, 3.5 गुने 3.5, और सीएम देते जाइएगा आप लोग इस प्रकार से सीएम दीजिएगा।
और इसको कोष्ट में घेर दीजिएगा। देखिए आप क्रियाक्रम कर दीजिएगा। देखिए दशमलव उड़ाइए तो बट्टा में क्या होगा, दशमलव हटेगा 10 नीचा में सटेगा। तो देखिए 7 पंचे 35, 5 दूनी 10 है ना, और 2 से काटेंगे तो 11। तो आपको 11 इंटू में आ जाएंगे, 11 इंटू में आ गया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ाइए क्वेश्चन को। अब यहाँ पे भी दशमलव उड़ाइए, अब बट्टा में 10, अब विभाजित होगा 7 पंचे 35, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 से काटिए इसको 6। अब इसको भी काटिए, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी 14 सीएम स्क्वायर प्लस। देखिए अब यहाँ पे भी दशमलव हटाइए तो 0 नीचा में, यहाँ पे भी दशमलव हटाइए तो नीचा में 0। 7 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, फिर 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। आप देखिए अब नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब नहीं विभाजित होने वाला है। तो यहाँ पे 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, 7 सत्ते 49, और बट्टा में 3 दूनी 6 सीएम स्क्वायर। अब इसको कोष्ट के अंदर में ही बट्टा पका क्या कर लेंगे, जोड़। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, और इससे आगे बताते हैं। इस साइड 11 कॉमन है, देखिए बराबर देना है, 11 कॉमन है, और देखिए 11 कॉमन, और इसको बटा का जोड़ करेंगे। देखिए इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 डाल दो। यहाँ पे 14 का को 6 बाजी पढ़ दीजिए तो कितना होगा। देखिए यहाँ पे 11 कॉमन ले लिए, और यहाँ पे देखिए प्लस बटा का जोड़। तो इसको क्या करेंगे हम, इस प्रकार से एलसीएम ले लेंगे, 6 को 1 को एलसीएम ले लेंगे। तो 14 6 कितना हो जाएगा 84। इस प्रकार से लिख देना है, और सीएम स्क्वायर। अब फिर यहाँ पे कितना है 49 सीएम स्क्वायर, और इसको क्या करेंगे हम दोनों को जोड़ेंगे, और देखिए तो कितना हो जाएगा 9 3 12 है ना, और 9 3 12 के 2 9 3 सॉरी 9 4 है, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 8 4 12 1 13 है ना, 8 4 12 1 13। अब बट्टा यहाँ पे सीएम स्क्वायर रहना देना, बट्टा में 6। इस आप तब क्या करना है, 11 को 133 को गुना करना है, 133 गुने 11, 3 3 1, फिर यहाँ पे 3 3 1, इसको क्या करना है जोड़ देना है। तो कितना आया, यानी कि 1463 बट्टा, और इसको सीएम स्क्वायर में रहने देना है, बट्टा में 6। यही हो जाएगा आपको आंसर। इस प्रकार से आंसर बना दीजिएगा, और आप लोग को बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स पक्का दे दिया जाएगा। बिल्कुल प्रिय प्रश्न या क्वेश्चन कुछ